जय हिंद टू एवरीबॉडी। सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। सभी का हार्दिक स्वागत है इस छोटी सी प्लेटफॉर्म पे। तो ये आपका सीरीज ग्रामर का चल रहा था और ये कंटिन्यू चलते रहेगा आपको अपकमिंग एग्ज़ाम तक। यदि आप वन बाय वन करके आप देख रहे होंगे तो बहुत ही बेहतर है। और कंसेप्ट की बात करूँ तो कंसेप्ट ओ जो आप चाहें, मैंने क्या बोला, कंसेप्ट ओ जो आप चाहें, सिलेक्शन भी ओ जो आप चाहें। तो ये कुछ ऐसे कुछ लाइनें से कहा जाता है कि कंसेप्ट ओ जो मैं चाहूँ, कंसेप्ट ओ जो मैं चाहूँ, सिलेक्शन ओ जो आप चाहें। चलिए तो आते हैं। और मैंने आर्टिकल का 2 पार्ट मैं करा चुका हूँ। तो अगर आप 2 पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा कर के दोनों के दोनों पार्ट आप जा कर के उसे देख सकते हैं आर्टिकल का। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मैं कराया हूँ जो कि आपका PYQ है, जो 2018 से लेकर के 2024 तक मैं कराया हूँ। तो आइए देखते हैं। और मैंने कुछ लाइंस लिखा हूँ आर्टिकल्स की अगर बात करूँ तो ये आपको डिजिटल है। ये क्या है, जो भी मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से आपके तरफ पहुँचाऊँगा। अगर आपको इन सभी का PDF फॉर्म चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल टॉपिक हमारा क्या है, तो टॉपिक का नाम है आर्टिकल। और ये बताऊँ, ये पार्ट 2 आप नहीं देखें तो पार्ट 2 जा कर के ज़रूर देखें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपिसोड नंबर 3 और यूज ऑफ ए एंड द। तो पहला और दूसरा वीडियो मैंने केवल और केवल बताया था कि ए और एन और द के बारे में। मैंने ये नहीं बताया था कि आपको ए कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ लगाएंगे, द। तो कुछ चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था और आज मैं कुछ रूल्स की बात करूँगा। वो रूल होगा सबसे पहले ए और एन के बारे में, उसके बाद मैं चलूँगा आपके द पर। और आर्टिकल लगाने के लिए बस ये 2 बातें से आपका आर्टिकल का बैंड बजा सकते हैं। आप ये 2 बातें यदि जान जाएंगे तो आप आर्टिकल का बैंड बजा सकते हैं। बैंड कहने का मतलब कि एक एक क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मार सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अगर मैं बात करूं कि जो विद्यार्थी या जो मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको लगता होगा कि क्या आर्टिकल से 12th क्लास के पढ़ लेंगे तो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएगा। तो मेरे भाई, कहा जाता है कि माल वही रहता है, बस पैकेट चेंज आता है। माल कहने का मतलब कि आप मान लिया जाए कि आप एक चिप्स खाते हैं, चिप्स आप खाए होंगे जिसको लेस बोला जाता है। तो उसमें बताइए उसका पैकेट चेंज रहता है ना, क्या उसमें आलू का जगह पर टमाटर डाल देता है क्या? नहीं, आलू ही आता है बट उसका पैकेट चेंज होता है। क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग होता है, कंसेप्ट वही लगेगा। और मैं आपको आर्टिकल का क्वेश्चन दिखाऊंगा UPSC जो कि NDA और CDS का, और SSC CGL में कैसे क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकल से। तो आइए दोस्तों, तो ये था कुछ। और मेरी जो चैनल्स का नाम है BMW इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन। तो आइए चलते हैं आपका आगे की ओर। आगे क्या है, तो चलिए आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्या है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं AN के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, तो मैंने 2 बातें, और आज हम लोग पढ़ेंगे रूल। क्या पढ़ेंगे, तो आज आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या चीज़, तो हेडिंग डालेंगे रूल। किसके बारे में, तो आज पढ़ेंगे रूल किसके बारे में, तो केवल और केवल ए और एन का जितना रूल हो सकता है उतना मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पास पहुंचाने वाला हूं। तो ध्यान से कॉपी और कलम निकाल कर के रखिए। अब ऊपर आप हेडिंग डालिए रूल किसके बारे में, ए और एन के बारे में। तो अभी मैं कुछ बता रहा हूँ। तो सबसे पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर किस पर आएंगे, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है ए और एन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, कहीं पर भी आपको एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन। एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन। तो आप यहाँ पर आर्टिकल ए और एन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए या
एन आप लगा सकते हैं। याद रखें मैंने बताया था आर्टिकल के लिए 2 बातें ध्यान में रखेंगे, और एक का नाम था क्या चीज़, SCN, दूसरा का नाम था प्रोनाउंसिएशन, जिसको मैंने बताया था उच्चारण। तो ऐसा अगर और ये आपको ध्यान में रखिएगा, तो मैं बताऊं वेरी इम्पॉर्टेंट है, VVIA रूल है, इस पर आप 1000 पावर चढ़ा लीजिए, और यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं, मैं आपको सामने दिखाऊंगा। ठीक है, ये हुआ। तो चलिए इसके बाद AN प्लस एडजेक्टिव और नाउन हुए। चलिए इसका हम अगर मान लिया जाए कि डायरेक्ट एडजेक्टिव देगा, अगर वो डायरेक्ट एडजेक्टिव देगा और इसके पहले यदि आपसे AN भरवा रहा है, तो आप याद रखेंगे इसके पहले AN का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब यदि आपके पास डायरेक्ट एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, डायरेक्ट एडजेक्टिव आएगा, तो इसके पहले आप आर्टिकल नहीं तो A लगा सकते हैं, नहीं तो N लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका कुछ सम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट्स एग्जाम्पल कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम में है जो आ चुके हैं। सम इम्पॉर्टेंट्स एग्जाम्पल, चलिए तो जो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स है उसको देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए तो जैसे मैंने लिखा, एक होता है सिंपल, अभी लिया कि गुड गर्ल, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने लिया इंटेलिजेंट, क्या लिया, इंटेलिजेंट बॉय, ये हो गया। ठीक है, दूसरा मैंने लिया ऑनेस्ट टीचर, ऑनेस्ट टीचर, ये हुए। चौथा मैंने लिया ऑनेस्ट डॉक्टर, DOCTOR। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके बताने हैं कि इस पे क्या क्या लगेगा। इसके बाद अगर मैं आपसे यदि यहाँ पर पूछूं कि बताइए गुड के पहले क्या लगेगा, इसके बाद मैंने लिखा हूँ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के पहले क्या लगेगा, इसके बाद मैं क्या लिखा हूँ, ऑनेस्ट के पहले क्या लगेगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो ऑनेस्ट वाला क्वेश्चन इस बार NDA में आया हुआ था। तो आप बताएं कि यहाँ पर आप क्या फील करेंगे, बताइए। गुड के पहले तो इसको पढ़ेंगे ग, इसको क्या पढ़ देंगे, इसको पढ़ते हैं ग, और ग आते हैं यहाँ पर क्या फील हो जाएगा, तो ये होता है गुड, मतलब यहाँ पर आर्टिकल क्या लग जाएगा, अ। इंटेलिजेंट इसको पढ़ेंगे ई, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। ऑनेस्ट यहाँ पे याद रखें एच को साइलेंट करके पढ़ा जाता, ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या फिल कर देंगे, एन, इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, इसको ही पढ़ेंगे ऑनेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। कैसे कि ये हमारा क्या है, तो ऊपर ए एडजेक्टिव है, और ये क्या है आपका, ये नाउन है। ठीक है, इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, और ये क्या है, एक नाउन है। ये भी ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, और यह क्या है, नाउन। ऑनेस्ट एडजेक्टिव और यह क्या है, नाउन। अगर ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होगा तो आप यहाँ पर ए और एन क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, हम लोग गलती क्या करते हैं कि आप गर्ल को देख करके आर्टिकल लगाते, गलत हो जाएगा। गर्ल को देख करके नहीं, एडजेक्टिव को जो कॉन्सोनेंट या वॉवेल्स होंगे जिसका उच्चारण अ से अन के बीच में आएगा, तो वहाँ पे आर्टिकल अब क्या करेंगे, ए या एन को फिल करेंगे। अब बताइए गुड, अगर गुड के बात करें तो गुड एक एडजेक्टिव है, वो भी डायरेक्ट है, तो इसके पहले आर्टिकल कुछ नहीं आएगा। इंटेलिजेंट क्या है, एक डायरेक्ट एडजेक्टिव है, तो इसके पहले भी आर्टिकल ए और एन कुछ नहीं आएगा। ऑनेस्ट के पहले भी नहीं है, क्योंकि ये सब के सब क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने ऑनेस्ट और इसके साथ साथ जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको PYQ क्वेश्चन में ले करके आऊँगा, क्या इससे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। इसके बाद मैं चलूँ, ये तो हुआ रूल नंबर फर्स्ट। क्या आपको रूल नंबर फर्स्ट में कहीं पर भी यदि दिक्कत परेशानी, कष्ट, लाभ, हानि, प्रॉफिट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए कुछ रूल, और मेन रूल आपको दिख रहे होंगे, तो आप इसको समझ चुके होंगे। अब इसका ग्रामर में कई तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। कंपटीशन में आपको स्पॉटिंग एरर का बन जाते हैं, फिलर्स का बन जाते हैं, क्लास 12 में तो डायरेक्ट फिलर्स का ही देते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी ये क्वेश्चंस बनते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट होगा, यदि मैं बात करूं रूल नंबर की
तो नेक्स्ट होगा रूल नंबर, चलिए मैं कुछ नोट पॉइंट में मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे रूल, किसका हो जाएगा? तो रूल हो जाएगा आर्टिकल का। किसका हो जाएगा? आर्टिकल। ठीक है, चलिए तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये रूल है किनके? आर्टिकल का। ठीक है, तो आइए, तो वहाँ पे दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे चलूँ तो रूल नंबर 2 आप नोट करिएगा। रूल नंबर कितने? तो रूल नंबर हो जाएंगे सेकंड। तो यहाँ पे आप हेडिंग में लिखेंगे रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है? तो याद रखेंगे, कहीं पर भी आपको विथ दिख जाएगा। क्या दिखेगा? विथ, या इसी का होता है विदाउट, विथ या विदाउट। तो इसके पहले आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे रहेंगे नाउन। तो आपको याद रखें, नाउन के पहले ही आपको ए और एन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके रिगार्डिंग जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको मैं दे रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाया कि बताइए, ही रीड्स विदाउट, और यहाँ पे आ जाएगा रिक्त बुक। ये हुआ एक क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सेम, सी राइट्स विथ, और यहाँ पे आ जाएगा पेन्स। चलिए, यहाँ पे विथ, विदाउट के जगह पर विथ रहेगा तो और सेंटेंस अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप ये 2 क्वेश्चंस हुए। तीसरा हुए ही चलिए, ये 2 क्वेश्चंस का मुझे उत्तर दीजिए। तीसरा भी लिख देता हूँ। तीसरा अगर मैं बताऊँ विदाउट पे, तो लिख सकते हैं कि सी डज नॉट वेट विदाउट अम्ब्रेला। चलिए, 3 क्वेश्चंस आप मुझे आंसर पहले आप कमेंट बॉक्स में पिन अप करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो बताइए, ही रीड्स विथ अ बुक। तो यहाँ पे देखिए बुक है ना, तो बुक को पहले सर्च करिएगा। 2 बातें, सबसे पहला SCN, दूसरा प्रोनाउंसिएशन। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, देखिए बुक को पढ़ेंगे तो बुक आता है बॉस, मतलब ऐसा कुछ बुक। तो यहाँ पे आ जाएगा आर्टिकल आ। अगर हम पेन्स की बात करें तो इसको ज़रा सा सेटिस्फाइड कराइए, क्या पेन्स सिंगुलर है? नहीं। तो ये बोल दिया कि मैं क्या हूँ? सिंगुलर नहीं हूँ, और सिंगुलर नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे AN नहीं लगेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सिंगुलर कहने का मतलब मैंने एशियन के बारे में बताया था कि एशियन क्या करता है, वो इन्विटेशन कार्ड देता है। कहाँ जाने के लिए? बाराती में जाने के लिए। और वहाँ पे आप खाते पीते हैं, एक तरफ से रहता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो वहाँ पे आपको जहाँ जिस फाइल में जाना होता है उस फाइल में जाते हैं कि नहीं? आप देखते हैं कि यहाँ पे वेजिटेरियन लगा हुआ है, यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है, और कभी कभी तो आप लोग इधर उधर भटक जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं। अब तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा, लेकिन सी डज नॉट वेट विदाउट अम्ब्रेला। तो इसको पढ़ेंगे क्या चीज़? अम्ब्रेला। अ से स्टार्ट होगा, तो अ आते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन। तो आई होप दूसरा रूल भी आपको समझ में आ गया होगा कि ए और एन का कुछ रूल्स होते हैं। अब मैं चलूँ आपको आगे, तो देखिए ये आपको कहीं पर दिक्कत होगा तो याद, फिर से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ
कि अगर कहीं पर विथ और विदाउट हुए, इनके बाद नाउन, तो नाउन हमेशा याद रखेंगे वो SCN होना ही चाहिए। अगर SCN नहीं होगा तो आर्टिकल A और N नहीं लगाएंगे। तो एक कुछ हुए, और उसके साथ साथ दूसरा चीज़ आपको मैंने बताया था कि देखना होगा क्या चीज़, प्रोनाउंसिएशन। क्या देखने होंगे, प्रोनाउंसिएशन भी इसका देखना होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो यह हुआ जैसे ही रीड्स विथ बुक, वह किताब के साथ पढ़ती है तो वहाँ पढ़ता है, तो यह हो जाएगा। ही सी राइट्स विथ अ पेन, वह कलम के साथ लिखती, तो कलम से लिखती है, तो ये कलमें हो जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल के पहले A और N का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये कुछ आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे जो कुछ जनरल सेंस आते हैं, कुछ आपको जनरल जो रूल है उस पर आपको ध्यान देने हैं। जनरल रूल, जैसे आपको आर्टिकल लगाना होगा, तो जैसे कोई भी नाउन रहेगा, क्या रहेगा, कोई भी नाउन, और नाउन के पहले आपको आर्टिकल लगता है क्या चीज़, A और N। क्या लगेंगे, A और N। ये दूसरा यानी ये तीसरा रूल है। जैसे नाउन अगर कोई वर्ड दिया हुआ रहेगा तो उसको पहले आप सर्च करेंगे SCN। दूसरा चीज़ क्या सर्च करेंगे, तो दूसरा सर्च करेंगे क्या चीज़, प्रोनाउंसिएशन को आप देखेंगे। ये दो चीज़ आपको केयर करने हैं। तो चलिए हम कुछ नाउन्स की अगर बात करूं, तो नाउन में किनको कौन कौन होते हैं, तो आपको पता होगा कि नाउन कितने होते थे। तो नाउन होते थे 5। कितने होते थे, 5। लेकिन यहाँ पे मैं 2 बताने वाला हूँ, ठीक है। मॉडर्न एक होता था कॉन्टेबल, एक क्या होता था, कॉन्टेबल नाउन, ठीक है। और दूसरा कौन होता था, ऑन कॉन्टेबल। ये 2 तरह के आपको नाउन पढ़ने होते हैं। ऐसे नाउन तो होते हैं 5, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 2 नाउन, एक होते हैं कॉन्टेबल और दूसरा होते हैं ऑन कॉन्टेबल। तो याद रखेंगे, आर्टिकल जब भी लगाएंगे तो आर्टिकल कॉन्टेबल नाउन के पहले, मतलब यहाँ पे आप AN लगा सकते हैं, लेकिन ऑन कॉन्टेबल नाउन के पहले A और N का यूज आप कभी नहीं करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि कॉन्टेबल नाउन में कौन कौन आएंगे, तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि कॉन्टेबल नाउन में 2 नाउन जरूर आएंगे। एक का नाम होता है कॉमन, एक का नाम क्या होता है, कॉमन नाउन, कॉन्टेबल में आएंगे। और एक होता है कलेक्टिव नाउन, एक क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। तो ये दोनों नाउन किस में आते हैं, तो दोनों चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो कॉमन हुआ, यहाँ पे आप A और N लगा सकते हैं, और कलेक्टिव में भी आप A या N को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। अब अनकाउंटेबल में कौन कौन आएंगे, तो अनकाउंटेबल में आ जाएंगे आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन आएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसके साथ साथ आते हैं कौन, मटेरियल नाउन। कौन कौन आ जाएंगे, मटेरियल नाउन। तो आप ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि आर्टिकल किसके किसके पहले लगते हैं, किसके किसके पहले नहीं लगते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। चलिए मैं छोटा कर लेता हूँ, और इसी बात को ज़रा सा और आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि किसके किसके पहले आप आर्टिकल को लगाएंगे। चलिए, ये हुआ जनरल्स। अब आते हैं कुछ, जैसे अगर बात करूं तो किसके किसके पहले कॉमन नाउन। किसके पहले मैंने बताया आपको, मैंने बताया कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल लगाइएगा। तो कॉमन नाउन में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए कैट हुए, कॉमन नाउन हुए, बॉय हुए, GIRL हुए, गर्ल हुए, रैट हुए, मैंगो तो नहीं आ सकता है, और बुक हो गए, पेन हो गए। तो इन सभी के पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं। इसी प्रकार से मान लिया कि मैंने ले लिया डॉग ले लिया, तो इसके पहले आर्टिकल्स आप लगा सकते हैं, क्योंकि इन सभी को क्या बोला गया है, तो इन सभी को बोला गया है कॉमन नाउन, ठीक है। तो इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले, इसके पहले, इसके पहले और इसके पहले, मतलब कैट, बॉय, गर्ल, रैट, बुक, पेन, डॉग के पहले आर्टिकल क्या आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क का काम रहेगा, ये आपका HW में आपको करके बताने हैं। और एक मैं बता दूं अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में 2 एक्सेप्शन होते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। मटेरियल नाउन
ठीक है। तो मटेरियल नाउन में कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं। एक्सेप्शन बोले तो अपवाद, यानी कुछ एक्सेप्शन केस हैं जिसको आप काउंट करेंगे। जैसे देखिए कोई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मैंगो, मैंगो तो मटेरियल नाउन है। इसी प्रकार से ऑरेंज, ऑरेंज भी क्या है, एक मटेरियल नाउन है। तो क्या मैं इसके पहले आर्टिकल लगाऊं कि नहीं लगाऊं? तो देखिए ये मैंगो है। अभी मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल दो चीज़ों पर निर्भर रहता है, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल्स। ये दो चीज़ों आप, और मैंने बताया था कि एससीएन और प्रोनाउंसिएशन। तो सबसे पहले इसको एससीएन सिंगुलर है, बिल्कुल है। क्या आम को गिन सकते, बिल्कुल गिन सकते हो। तो इसके चलते ये दोनों मटेरियल हैं, आई नो दैट एंड यू नो दैट, बट इसके पहले आप आर्टिकल ए या तो एन लगा सकते हैं। समझ गए हैं? तो आई होप ये भी रूल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आपको ए और एन के बारे में समझ में आए होंगे। और इसके साथ साथ आपको अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही रखता हूँ। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।